न बोला भाई देख लिया तेरी नगरी में न्याय भगवान नहीं से, उरे मरे हुए पे घी घेरे जीते जी शान नहीं से। ये पंक्तियाँ ठीक बैठती, क्योंकि जिस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए उसको न्याय नहीं मिलता, और अन्याय के खिलाफ बहुत सी ऐसी ताकत है भारत के अंदर जो अन्याय के खिलाफ लड़ रही है। लेकिन अगर न्याय प्रणाली की आज भारत की इतनी कमज़ोर हो चुकी है, हरियाणा पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान लगते आए हैं। कई बार पुलिस की कार्यशैली पर लोग सवाल उठाते हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती। वैसा ही एक मामला शिवानी मंडी में देखने को मिला है। हमारे साथ भाई मौजूद है रणबीर खन्ना। इनका बड़ा आरोप शिवानी पुलिस के ऊपर है कि पुलिस इनकी कार्रवाई नहीं कर रखी। मामला क्या है इनसे जानेंगे, पूरी बातचीत करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, हर ग्रुप में डालें, ताकि किसी भी पीड़ित आदमी को न्याय मिल सके। तो भाई साहब एक बार पूरा अपना नाम पता बताओ रणबीर भाई। मैं रणबीर खन्ना, वार्ड नंबर 12, शिवानी दानक समाज से हूँ जी। दानक समाज से। तो भाई देखो, समाज की अगर बात करें तो समाज सेवक कहा जाता है, क्योंकि समाज के लिए कोई काम करता है। आपने ऐसा क्या समाज के लिए कराया, और क्या आप में ऐसी विपता पड़ी कि आज आपको कार्रवाई के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है? मैं तो समाज का गुण जी, हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँ। बिल्कुल लेते हो आप शिवानी के वासी हो, आपको सारी चीज़ों का पता है। बिल्कुल भाई, ये बात कहनी पड़ेगी। अगर कोई समाज सेवा की बात आती है, धर्म कर्म की बात आती है, तो ये भाई साहब आगे पाते हैं। लेकिन आज इन्हीं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। भाई साहब पूरा मामला क्या है, ज़रा विस्तार से बताओ। ये मामला जी 24 अप्रैल 2026 को जी, मेरा भाई रुगबीर और रवि दुकान पे बैठे थे। दारू शराब के नशे में शराब कारोबारी मुकेश बेडवाल, कालिया बख्तारपुरा और 5-6 अन्य आदमी दुकान की साइड भागे हुए आए, गालियां देते हुए। अच्छा। उनके हाथों में लाठी डंडे थे भाई साहब। मेरे भाइयों ने अपनी जान बचाने के लिए बेभागे है पानी की टंकी का जादुई कवर, जो आपकी टंकी का पानी गर्म होने से बचाए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर अभी कॉल करें और अपने घर मंगवाएं। अच्छा। और ऐसे लाठी घुमा रहे थे। बोले तुम हमारे सामने तुम्हारी औकात भी के है, 2 रुपये की ढेड हो तुम तो। किसी तरह नरसी भाई मामले जान बचा के हम भागे। उसके बाद में 112 बुलाई। 112 बुलाई, 112 ने आके मौके का मुआवना किया। उसी टाइम मैं जैसे ही वहाँ से फ्री होया, थाने के अंदर आके ना मैंने मेरी रिपोर्ट लिखवा दी। 24 अप्रैल 2026 को मैंने रिपोर्ट लिखवाई। 27 तारीख को मेरे को पुलिस वाले मैं पूछने गए जी मेरी कार्रवाई का क्या हुआ। पुलिस वाले ये बोलते हैं भैया आपकी तो दरखास्त होगी। अच्छा। फिर जी मैंने दोबारा दरखास्त लिखवाई। उसके बाद में जी हमारे को अधिकार मिला हुआ है SC/ST में। हमारा SP साहब ने अलग बंदा लगाया हुआ है जो SC/ST का मामला होता है नरसी भाई, उसके अंदर हमारा अलग अधिकारी वो कुलदीप जी हैं जी। SHO साहब शिवानी इन ठेकेदारों के साथ मिला हुआ है जी। इसने क्या किया, वो मामला कुलदीप सिंह को देने की बजाय रमेश चल उसको दे दिया। इनकी ठेकेदारों के साथ में साठगांठ है जी। इन्होंने मामले को दबाने के लिए मेरे को 100 पर लो बंदी है। अच्छा। तेरा और काम शुरू करवा देंगे, तेरे को ऐसे करवा देंगे, तेरे को वैसे करवा देंगे। मैं इनके झांसे में नहीं आया जी। फिर इन्होंने मेरे को दोबारा बुलाया। SHO साहब ने मेरे पर झूठे मुकदमे दर्ज करने का बोला। भाई तेरे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज होंगे। ये तो बोले बहुत बाहुबली आदमी है, इनके साथ में टक्कर कैसे ले रहा है तू? अच्छा। तेरी औकात नहीं है। मैं फिर वहाँ से निकल गया भाई साहब। फिर मेरे को रोज़ के आश्वासन दे गए, बोले भाई कल आ जाना, परसों आ जाना, कल आ जाना, परसों आ जाना। मैं सर मेरी थाने में जो वीडियो है सारी CCTV फुटेज है। मेरे को 4-4 घंटे थाने में बिठाए रखा। अच्छा। इन लोगों ने। मैं SHO साहब के पास जाऊँ तब ये बोले भाई कुलदीप सिंह के पास जा। कुलदीप सिंह जी के पास जाऊँ तो बोला SHO से बात कर। कल शाम को इनका SHO साहब का व्यवहार इतना गंदा रहा, मौके पे मोटू पत्रकार भी बैठा था वहाँ पे। अच्छा। मेरे साथ में बदतमीजी से बातें की। बोले मैं तुमका लोगों का बोला मुकदमा दर्ज नहीं करूँगा, तुम किसके साथ में टक्कर ले रहे हो? ये मामला है भाई साहब। भाई देखो, पुलिस प्रशासन का काम होता है कि कोई भी मामला थाने के अंदर आए उसकी सही से जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करे। लेकिन बिना ही जांच करे SHO साहब ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि ये मुकदमा झूठा है? बड़ा सवाल है ये पुलिस के ऊपर। उसके बाद में भाई साहब क्या कार्रवाई हो पाई अब तक, या कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई? कितने संतुष्ट हो आप?
पुलिसिया कार्रवाई से? पुलिस की कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ जी, बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा। खास करके एसएचओ साहब का जो रवैया है शिवानी के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। इतने बड़े पद पर इतना, उस आदमी भले आदमी को ये शर्म आनी चाहिए भाई, तुम न्याय के लिए तेरे को इस कुर्सी पे बिठा रखा है, यही गरीबों का शोषण कर रहा है, तो ठेकेदारों से बड़ा तो अपराध ये हो गया जी। भाई देखो, ऐसे मामले शिवानी मंडी में पहले भी आगे आए थे। कुछ युवा बच्चे थे हमारे, उनका भी भविष्य खराब कर दिया गया झूठे मुकदमों में फंसा के। लेकिन भाई युवा शक्ति जो होती है वो देश की रीढ़ की हड्डी होती है, देश का भविष्य होता है। अगर झूठे मुकदमे में किसी का भविष्य खराब कर देना, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो खन्ना साहब, जिस प्रकार से पुलिस कार्रवाई से आप बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो, क्या चाहते हो आगे? मैं ये चाहता हूँ जी, मैंने जिनके खिलाफ एप्लीकेशन दी हुई है उस पर कागजी कार्रवाई पुलिस करे। वो तो बाद का काम है जी, तफ्तीश करना, पहले मुकदमा तो दर्ज करें। मुकदमा दर्ज हो जाए जी, मैं तो बस इतनी चाहूँ। बिल्कुल भाई, आप इस एसएचओ साहब के खिलाफ कार्रवाई हो सर। इन्होंने भी मेरा अपमान करने का काम किया है। एक बार नरसिंह भाई हमको दोनों पक्षों को बिठाया, जो आरोपी पक्ष था ना उनकी पक्ष ले रहे थे, हमको बार बार दबाया जा रहा था। जो हमारी बात रख रहे थे बार बार हमको ही दबाया जा रहा था, हमारा अपमान करने का काम किया जी इन्होंने। भाई देखो, ये तो सदियों से होता आया है, गरीब आदमी का शोषण है। किसी भी विभाग में आप चले जाओ, वहाँ पर आखिर आपको गरीब आदमी का शोषण होता हुआ नजर आएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन ये फैसला कैसे कर सकता है कि ये मुकदमा झूठा है? SC ST का एक मामला ऐसे होता है जो 100 में से 70% मामले झूठे पाए जाते हैं। खन्ना साहब, ऐसा भी संज्ञान में आता है कि SC ST का फायदा लोग मतलब गलत इस्तेमाल भी करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है SC ST की आड़ में आप भी मतलब किसी को झूठा मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश करते हो? झूठा मामले की बात ये है सर, मेरे पास जो हमारा झगड़ा हुआ उस चीज़ की हमारे पास फुटेज है। इतने ठेकेदार सच्चे हैं तो अपनी फुटेज दे दे। खुद ठेके के अंदर बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं जी, बाहुबली लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, कैमरे वो अपनी फुटेज दे। हमने हमारी फुटेज दे दी। मेरे पास जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वे गवाह भी हैं। मैं किसी का नाम ले दूंगा तो ये ठेकेदार जी 20, 30, 50 हज़ार लाख रुपए में मैं उनको जी प्रलोभन दे गए, उनको गवाही पलटवा सकते हैं। मैं एसएचओ साहब को भी बोला था जी, मैं तो कोर्ट में पेश करूँगा इनको, आप मेरे ऊपर ये दबाव थोड़ी ना बना सकते हो। फिर साहब ने को पता नहीं जी क्या मतलब है, इन्होंने पूरा टेंडर खुद ही ले रखा है। भाई देखो, भाई साहब का सीधा सीधा आरोप है कि इनको गाड़ियां निकाली गई, जाति सूचक गाड़ियां निकाली गई। जिस पक्ष पे ये आरोप लगा रहे हैं, अगर वो पक्ष भी कैमरे पर आकर अपनी बात रखना चाहे तो रख सकता है। और भाई एसएचओ साहब को भी चाहिए कि इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी करके जो न्याय के लिए ये युवक आज दर दर के ठोकरें खा रहा है, इसको न्याय मिलना चाहिए। और मैं तो भाई यही कहूँगा पुलिस प्रशासन से, एसपी साहब से, डीएसपी साहब से कि इस मामले में संज्ञान लेकर के और दूध का दूध और पानी का पानी करें। पुलिस के प्रति लोगों के अंदर जो विश्वास है, उस विश्वास को पुलिस जो है वो कायम रखने का काम करें। और भाई आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि हर ग्रुप में डालें, ताकि उच्च अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचे और पीड़ित को न्याय मिल सके, दूध का दूध पानी का पानी इस मामले में हो सके। तो भाई साहब क्या कहना चाहोगे लास्ट में, किस प्रकार की क्या कार्रवाई प्रशासन के जो उच्च अधिकारी है उनसे क्या अपील करोगे? मेरी उच्च अधिकारियों से नरसिंह भाई यही अपील है, इस मामले को जी ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी भी अच्छे अधिकारी से इसकी जांच कराओ। इस एसएचओ से मेरा जी कोई वो नहीं है, ये तो मान लो ठेकेदारों को मैं तो एक किस्म से इसको पार्टनर ही कहूँगा जी। जिस हिसाब से इसकी कार्यशैली है शिवानी के अंदर, आप किसी से व्यक्ति से पूछ लेना, शिवानी के बच्चे से वाकिफ है, इससे हर एक वर्ग का आदमी परेशान है जी। खुद इसके थाने के अधिकारी हैं जी और हैं, वे सभी इस आदमी से परेशान है। मेरे को न्याय चाहिए जी, और कुछ चाहिए। चलो भाई, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, उस अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचाए ताकि इस मामले में संज्ञान लेकर भाई साहब को न्याय मिल सके। और कई लोग ऐसे हैं जो न्याय के लिए दर दर के ठोकरें खाते हैं, उनको भी न्याय मिले, क्योंकि भारत की न्याय प्रणाली है उसके ऊपर लगातार सवाल उठते आए हैं। लेकिन भाजपा सरकार ये दावा करती है कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। हमारी जो हरियाणा पुलिस है वो न्याय करती है। आज भाई साहब की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि क्या वास्तव में पुलिस न्याय करती है? आपका इस बारे में क्या कहना है? आप इस कमेंट करके भी अपनी राय सभी भाषा में जोड़ दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नरसिंह भाई।